18 अगस्त से दो आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक है बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स का एंड दूसरा है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड का। एक कंपनी वो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी है एंड दूसरी कंपनी वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो केमिकल सेक्टर, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स में एज अ पैकिंग सॉल्यूशन यूज होते हैं। बालाजी स्पेशलिटी केमिकल ये स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी है एंड पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड ये वो कंपनी है जो पैकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड के आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड ये कंपनी 1997 से इस बिजनेस में है, मतलब आज की डेट में ये कंपनी 25 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है। ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है एंड इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि केमिकल सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर, एग्रो केमिकल एंड और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स एज अ पैकिंग सॉल्यूशन यूज होते हैं। एंड अपने प्रोडक्ट्स को इस कंपनी ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है: आईबीसी, पॉलीमर बैरल्स एंड एमएस बैरल्स। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंपनी अपनी 6 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में बनाती है, जिसमें से 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ये गुजरात के अंदर है एंड 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इस कंपनी की दादर एंड नगर हवेली में है। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वो देखने में कुछ इस तरह से दिखते हैं। एंड जो बड़े बड़े पैकिंग सॉल्यूशंस है, स्पेशली वो पैकिंग सॉल्यूशन जहां पर आप 1000 लीटर या फिर ज़्यादा का सामान स्टोर करते हैं, ज़्यादा का लिक्विड स्टोर करते हैं, वहां पर ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एंड लीडिंग मैन्युफैक्चरर में से एक है। सो ये इस कंपनी का एक ब्रीफ बिजनेस प्रोफाइल था। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। इस कंपनी का एसेट बेस वो काफी छोटा है। मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स वो 153 करोड़ रुपीस के थे। मार्च 2022 में ये एसेट्स बढ़कर 184 करोड़ तक पहुंच गए हैं एंड मार्च 2023 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 226 करोड़ रुपीस का हो गया है। ये अपने आप में काफी छोटा एसेट बेस है, बट जो इस कंपनी के एसेट बेस में ग्रोथ है वो काफी इंप्रेसिव है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू वो 316 करोड़ रुपीस की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 403 करोड़ पर पहुंच गई थी। एंड मार्च 2023 में इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू ये 482 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पॉलीमर ड्रम से इस कंपनी की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आती है, वो मोर देन 50% की है, 51.68% टू बी प्रिसाइज। आईबीसी से इस कंपनी की 31.94% की रेवेन्यू आती है। एमएस ड्रम से इस कंपनी की 8.83% की रेवेन्यू आती है एंड बैलेंस रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अदर प्रोडक्ट्स। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसका काफ़ी छोटा बेस है। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो 17 करोड़ रुपीस का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 26 करोड़ का हो गया है। एंड मार्च 2023 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो 32 करोड़ रुपीस का है। ये अपने आप में बहुत कम है। कैन यू इमेजिन एक ऐसी कंपनी जिसको इस सेक्टर में 25 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है एंड अभी भी उस कंपनी की रेवेन्यू उस कंपनी की एज के हिसाब से काफ़ी कम है। 500 करोड़ को भी टच नहीं कर पाई है। एंड जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो 50 करोड़ को भी टच नहीं कर पाई है। 32 करोड़ मार्च 2023 की इस कंपनी की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया था कैश रियलाइजेशन से रिलेटेड। उसके अलावा अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, तो जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन है वो काफ़ी अच्छा है। ये कंपनी मोर देन 10% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट करती है एंड मोर देन 6% का इस कंपनी का पैट मार्जिन है, नेट मार्जिन है। एंड इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल वो मोर देन 30% की है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये मोर देन 21% की है। अब अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल बोरोइंग वो 51 करोड़ रुपीस की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 65 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई थी। एंड मार्च 2023 में वो फर्दर कम हुई है एंड वो 55 करोड़ रुपीस की है। अब अगर हम इस बोरोइंग को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंसर्निंग पिक्चर नज़र आएगी, बट ये कंसर्निंग पिक्चर इस आईपीओ के बाद थोड़ी सी चेंज होने वाली है, बिकॉज इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उनमें से मैक्सिमम पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए। अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। जो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है वो है 153.05 करोड़ रुपीस का, जिसमें से 91.3 करोड़ रुपीस ये फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। 18 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 22 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 30 अगस्त को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होने वाली है।
151 रुपीज़ से 166 रुपीज़ का प्राइस बैंड है एंड 90 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,940 रुपीज़ की। सो अभी तक हमने इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल डिस्कस किया, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट ये कंपनी मार्केट में किन किन कंपनीज के साथ compete करती है एंड इस कंपनी की मार्केट में अपने कंपटीशन में क्या पोजीशन है। इस कंपनी ने अपने DRHP में 3 कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है, टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, TPL प्लास्टेक लिमिटेड एंड मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड। इसमें से जो टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड है वो अपने कंपटीशन में सबसे बड़ी कंपनी है, बट अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें, तो वहाँ पर ये कंपनी सबसे बेटर परफॉर्म कर रही है। ऐसे ही ये कंपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर अपना IPO लेकर आ रही है। तो नाउ क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। सी, ये एक ऐसी कंपनी है जो मोर देन 25 ईयर से इस बिजनेस में है, बट अगर हम इस कंपनी की सेल्स देखें, प्रॉफिटेबिलिटी देखें, तो वो कहीं से भी इस कंपनी की एज को जस्टिफाई नहीं करती। बट ऑन द अदर एंड अगर हम इस कंपनी के अदर फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखते हैं लाइक रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये कंपनी अपने कंपटीशन में काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रही है। सो इस कंपनी के IPO को सब्सक्राइब करना है, नहीं करना, दिस इज योर पर्सनल डिसीजन एंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस IPO। बट जो भी फैक्टर अभी हमने डिस्कस किए हैं, यू शुड कंसीडर देम बिफोर टेकिंग योर फाइनल डिसीजन। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।